स्टूडेंट्स, मैं गौरी शंकर पाल आपके लिए लेके आया हूँ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में समास किसे कहते हैं। तो ये पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं और समास की डिफिनेशन ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो है, जैसा कि जानते हैं, समास जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं समास शब्द का शाब्दिक अर्थ। मतलब समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं कि ये समास शब्द जो है, ये जो है इसका शाब्दिक समास शब्द का अर्थ क्या है, इसको बोलते हैं शाब्दिक अर्थ। तो समास शब्द जो है वो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। समास शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है। पहला शब्द है सम। यदि हम समास शब्द का संधि विच्छेद करें तो समास इक्वल टू समधन आस। असल में तो हम करें कि समास शब्द क्या है, दो शब्दों के योग से बना हुआ है। समास शब्द क्या है, वो दो शब्दों के योग से बना हुआ है। यदि हम समास शब्द में संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, समास में कहते हैं इसके दो शब्द सम और दूसरा क्या होता है आस। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है पास। सम का अर्थ क्या होता है पास। और आस का अर्थ होता है तथा। आस का अर्थ होता है रखना। इस तरह से समास शब्द का अर्थ होता है कि पास, क्या होता है कि पास रखना। तो इसका शाब्दिक अर्थ मतलब ये नहीं है कि पास रखना मतलब दो शब्दों को एक साथ जोड़ करके एक नए शब्द की उत्पत्ति करने को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। असल में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या दी है, दो या दो से अधिक शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों
को जोड़कर नए शब्द बनाने की दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। आया समझ में कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और है, देखिए दूसरी परिभाषा है कि विभिन्न या भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों या पदों को ही भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों या पदों को पदों के मेल से बनने वाले तीसरे शब्द या पद को ही समास आया समझ में कि भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों या पदों के मेल से बनने वाले तीसरे नए शब्द या पद को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई समास कहते हैं। अब इसके बाद ये हो गया समास का शाब्दिक अर्थ और ये हो गया समास की परिभाषा। तो इसमें हमने आपको दो परिभाषा दिया है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों या पदों के मेल से बनने वाले तीसरे शब्द या पद को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तीसरे या नए पद को, यहाँ पे आप एक जोड़ लीजिए, तीसरे या नए शब्द या पद को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्लियर इतना हो गया बच्चों कि समास किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो दो तीन चीजें और आती हैं कि समास तो हो गया, अब सामासिक शब्द क्या होते हैं और समास विग्रह क्या होता है और पूर्व पद किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं समस्त पद किसे कहते हैं। तो ये बोलते हैं समस्त पद। समस्त
पद। ये समस्त पद क्या होते हैं? इसमें इसको कहते हैं सामासिक प्रक्रिया के बाद, मतलब सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले नए पद को, बनने वाले नए पद को क्या कहते हैं? नए पद को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे रसोई प्लस घर, रसोई में ये क्या है? दो शब्द हैं और हम इसको बना देते हैं रसोई का घर। रसोई का घर, ये क्या हो जाएगा? रसोई घर। या घोड़ा गाड़ी, या देखो बैल जैसे रसोई का घर, ये हो गया। अभी हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी क्या हो जाएगा? हाथ कड़ी। अरे इसमें ये क्या है? ये हमारे दोनों क्या हैं? ये हमारे सामासिक ये हमारे क्या है? सामासिक शब्द हैं, या इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समझने समस्त पद किसे कहते हैं? सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले नए पद या सामासिक शब्द, नए पद को ही सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। सामासिक प्रक्रिया, देखो फिर से एक बार कि सामासिक प्रक्रिया के बाद, यहां पे देखो मैंने सामासिक प्रक्रिया क्या है? जैसे हाथ के लिए गाड़ी या हाथ के लिए कड़ी। अगर हाथ के लिए गाड़ी करोगे, हाथ के लिए गाड़ी, इसको हम बोलते हैं हाथ गाड़ी। हाथ गाड़ी, ये भी क्या है? ये भी एक सामासिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या है? रसोई का घर, तो रसोई का घर हमने किसको क्या दिया? रसोई घर बना दिया। हाथ के लिए कड़ी, ये क्या हो गया आपका? हथकड़ी, ये आपका समस्त पद बन गया। हाथ के लिए गाड़ी, हाथ गाड़ी, तो ये क्या हो गया? ये समस्त पद बन गए। अब इसके बाद आता है कि इसमें देखिए दो पद होते हैं। जब अगर हम जब जो क्या इसका जब हम समस्त पद से जब इसको हम फिर से क्या करते हैं? सामासिक प्रक्रिया करके इनको फिर हम अलग अलग करते हैं, उसको बोलते हैं समास विच्छेद। क्या है? इसके बाद आता है समास विच्छेद। समास विच्छेद क्या होता है? कि सामासिक शब्द से या समस्त पद से, सामासिक
शब्द या समस्त पद के समस्त पद को फिर से समासिक शब्द या समस्त पद को फिर से नहीं सॉरी एक मिनट देखिए, समासिक शब्द या समस्त पद से शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह या समास विच्छेद कहते हैं। आया समझ में? समासिक शब्द या समस्त पद से शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह या सामासिक शब्द कहते हैं। तो क्लियर? समस्त पद किसे कहते हैं? जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा था हाथ कड़ी, जैसे हथकड़ी, ये क्या हो जाएगा? हाथ के लिए कड़ी। असल में ये क्या था? ये हमारा समस्त पद था। असल में ये हमारा समस्त पद था और ये हाथ के लिए कड़ी, ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। यहाँ पे समास विग्रह हो गया। असल में कि समस्त पद किसे कहते हैं और समास विच्छेद या इसी को बोलते हैं समास विग्रह। इतना आप सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। हाँ, अब बात आती है कि उत्तर पद और पूर्व पद, क्योंकि ये आपको बार बार जब हम समास विग्रह करने लगेंगे या समास पद बनाने लगेंगे या हम जब पढ़ने लगेंगे, इसमें बार बार आएगा कि उत्तर पद और पूर्व पद। तो देखिए, पूर्व पद, ये पूर्व पद क्या होता है? देखिए, समस्त पद से विग्रह करते समय या समस्त पद बनाते या समस्त पद बनाते समय जो शब्द पहले आता है, जो शब्द पहले आता है उसे पूर्व पद
कहते हैं। जैसे जैसे बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, या कमल नयन, कमल मृग नयनी, मृग नयनी, मृग नयनी समझ क्या होता है? मृग के समान आंख वाली, मृग के समान आंख वाली। या जैसे अभी देखिए चरण कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण वाले। तो देखिए इसमें जो है ये जो चरण है ये क्या है? ये पूर्व पद है, और ये जो कमल है ये उत्तर पद है। आया समझ में? तो पूर्व पद उत्तर पद आपको समझ में आ गया? ये भी क्या है? ये पूर्व पद है, और ये जो है ये उत्तर पद है। तो अब देखिए उत्तर पद किसे कहते हैं? सेम इसी में अभी हम करते हैं कि आपने देख लिया ना, तो अभी उत्तर पद किसे कहते हैं वो भी देख लो। उत्तर पद समस्त पद से विग्रह करते समय या समस्त पद बनाते बुलाए क्या? बुलाए क्या? समय जो शब्द बाद में आता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पे है, या और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे गंगा का जल इक्वल टू गंगा जल है वैसे में। तो ये क्या है? ये गंगा जो है ये पूर्व पद है, और ये जल क्या है? उत्तर पद है बात समझ में। तो आपको पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ये समझ में आ गया। हाँ, पूर्व पद क्या होता है कि जो शब्द क्या होता है समस्त पद बनाते समय या समास विग्रह करते समय जो शब्द क्या होता है पहले आता है वो समस्त पद होता है, और वो क्या होता है? वो पूर्व पद होता है। जो शब्द क्या होता है कि समस्त पद से विग्रह करते समय या समस्त पद बनाते समय जो पद क्या होता है बाद में आता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा का जल में गंगा क्या है? ये पूर्व पद है, जल क्या है? उत्तर पद है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। अब बात आती है कि समास के भेद कितने होते हैं। समझ में
किसी को है आइडिया कि समास के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों मिलेंगे अभी क्या पढ़ा कि समास, सामासिक शब्द किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, समास पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और पूर्व पद किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं ये भी देख लो। देखिए पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय। कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। और अगला है अव्ययी भाव समास। अगला है अव्ययी भाव समास। तो ये समास के कितने भेद होते हैं? ये समास के 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है अव्ययी भाव। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितने भेद होते हैं? 6 भेद हो गए समास के। अब हम इसमें देखते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं और अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं असल में। तो अब एक एक के डिफिनेशन देखते हैं और फिर उनका हम जो है देखते हैं कि उसका समस्त पद कैसे बनते हैं और उनमें क्या लगता है और समास विग्रह समय करते समय क्या जोड़ते हैं और समस्त पद बनाते समय में से क्या निकाल देते हैं। तो ये हम आगे देखते हैं। देखिए अब बात है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तत्पुरुष समास। देखिए इसमें क्या है कि जिस सामासिक शब्द का जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो
वहां तत्पुरुष समास होता है। आया समझ में? यहाँ पे क्या मैंने कहा कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जान लेने की जरूरत है कि तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है, वो विशेषण होता है, तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। असल में तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, तथा उत्तर पद विशेष होता है। आया समझ में? हाँ, और इसमें देखो ये पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया, तीसरा पॉइंट देखो इसमें क्या होता है कि समस्त पद समस्त पद बनाते समय कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, तथा समस्त पद से सामासिक विग्रह करते समय कारक विभक्तियां फिर से जोड़ दी कारक विभक्तियां फिर से जोड़ दी जाती हैं। जैसे अभी दिया है जिब कतरा, जिब कतरा, अभी हम अगर अभी देखिए अगर इसका हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं, तो जेब काटने वाला, या मार्ग व्यय, मार्ग का खर्च या रास्ते का खर्च, या पदच्युत,
या पद चित। असल में अभी देखिए यहाँ पे हमने बताया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो हमने इसमें इतनी चीजें बताई हैं कि जहां पे ऐसा होगा वहां पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद क्या हो, गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, वहां पे क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है तथा उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है। विशेषण जानते हो, जो विशेषता बताता है, और विशेष में जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसका जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा। अर्थात पूर्व पद जो है वो उत्तर पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। पूर्व पद जो है वो उत्तर पद की विशेषता बताएगा। अर्थात ये विशेषण होगा, पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा, विशेष हो जाएगा। और करें कि समस्त पद बनाते समय तत्पुरुष समास में कहता है कि जब तत्पुरुष समास हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब हम उसका समस्त पद बनाने लगते हैं तो उसमें काल विभक्तियां जो होते हैं जिनको हम परसर्ग बोलते हैं, उनका क्या होता है, लोप हो जाता है। और जब फिर हम समस्त पद से उनका सामासिक विग्रह करने लगते हैं तो फिर जो है विभक्तियां उसमें जोड़ दी जाती हैं। इस तरह से जैसे आप देखिए, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कारक को जो था ये कारक विभक्ति थी, ये को, ये क्या हो गया, ये निकाल दिया गया। अभी ये मार्ग का व्यय मतलब रास्ते का खर्च, ये हमने इसको क्या किया, निकाल दिया, का हमने यहाँ पे लुप्त हो गया। पद से मुक्त, पद से कहता है पद से मुक्त, तो ये निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पे है नहीं है ना। तो जेब कतरा, ये कारक विभक्ति गायब हो गई। भाई जेब को काटने वाला वो जेब कतरा होता है। मार्ग व्यय मतलब मार्ग रास्ते का खर्च या मार्ग का खर्च, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे का है ना, ये विभक्ति है, तो ये निकाल दिया गया। जैसे पद शुद्ध, पद से मुक्त, तो हम क्या होता है, इस यहाँ पे लिखा गया है कि जब क्या करते हैं हम समस्त पद बना लेते हैं तो कारक विभक्तियां का लोप हो जाता है। और जब हम फिर सामासिक शब्द को जो है या समस्त पद को जब उसका विग्रह करने लगते हैं तो उसमें से कारक विभक्तियां फिर से जोड़ दी जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जहां पे ऐसा होता है वहां पे कौन सा समास होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये तीनों जो बिंदु हमने यहाँ पे लिखे हैं या जो हमने आपको बताया, अगर ऐसा कहीं पे है तो वहां पे आप जान लीजिए कि कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि कर्मधारय समास। असल में